ज्योतिका, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? यू कैन थैंक हैव यू योर सो मच। कॉफी। नहीं नहीं नहीं, यू आर ग्रीटिंग मी और मैं कॉफी पीऊं, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, थैंक यू बिल्कुल फॉर नहीं। वेलकमिंग मी। और मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आपको अंदर देखकर मजे आए? हाँ, दीदी को टक्कर दे रही थी आप। अरे नहीं नहीं, बस मैं तो वहां जाके उनको थोड़ा सपोर्ट कर रही थी। बीच में एक आध पॉइंट पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बाकी तो कुछ नहीं था। क्या क्या एक आध पॉइंट पे? थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, बाकी तो कुछ नहीं था। तो मानती है कि गुस्सा आया था, नहीं? जी बिल्कुल, जब आया था तो आया था। पता है, एक्चुअली बिग बॉस के घर की हवा ही ऐसी हाँ। है मुझे ना? क्या लगा ना, क्या होता है ना, ऑफ कोर्स जो हमारा अपना है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, और उसके लिए कोई कुछ बोलेगा तो बुरा लगना ही लगना है। ये एक बहुत ही नेचुरल सी टेंडेंसी है। हम्म। हम्म। तो ये बताइए कि जब आप घर के अंदर गई, आपने हम्म। जो सोच के गई थी वैसा ही था, या जाने के बाद चीजें बहुत अलग थी? लोगों से इक्वेशन की मैं जब बात कर रही हूँ। बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। मैं इनफैक्ट जब घर पे जाना था उससे पहले भी इंटरव्यूज दिए थे, तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या आप चाहेंगे, शायद आपने ही पूछा था कि रुबीना और राहुल की दोस्ती हो। तो मैंने कहा था मैंने व्हाई आपको नॉट, ये अगर हो सवाल जाए तो। बहुत पहले पूछा था, याद है? फर्स्ट। एग्जैक्टली, तो मैंने यही कहा था कि ये अच्छा इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन है, और वैसे भी वहां इतनी नेगेटिविटी है, कुछ अच्छा होगा तो अच्छा लगेगा। वैसा ही अंदर जाके हुआ। मतलब जितने भी हम कनेक्शंस थे, हम काफी फ्रेंडली हो गए थे आपस में। और फिर ऑब्वियसली जो अंदर फैमिली मेंबर्स थे, बीबी मेंबर्स थे, वो लोग भी काफी फ्रेंडली हो गए थे, और बढ़िया हम मस्त चिल होके अच्छे से टाइम गुजरा हमारा। वेरी नाइस। लेकिन आपको ये लगता है कि जो दोस्ती वाली बात मैंने आपको कही थी, हम्म। तो जब आप घर के अंदर गई, हम्म। तो राहुल से जब आपकी फर्स्ट मीटिंग थी, तो मैं ऑनेस्टली जानना चाहूंगी कि वाइब्स कैसी थी? क्या उनको ये लग रहा था कि ये रुबीना की बहन है, या उन्होंने आपको अपनी छोटी बहन की तरह ही ग्रीट किया था? जब मैं घर के अंदर गई थी, मेरे माइंड में इतना क्लियर था कि मुझे सबको इक्वल रखना है, और सबके लिए मेरे मन में एक फीलिंग थी। क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके थे कि वो लोग बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में। और मैं जब अपनी बहन का इतने अच्छे से समझ पा रही हूँ कि वो स्ट्रेस टेंशन में, तो मुझे समझ आया कहीं ना कहीं इन लोगों को भी है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो डेफिनेटली है। तो जब मैं अंदर गई थी, तो मैंने राहुल को बहुत अच्छे से ग्रीट किया था, इनफैक्ट उनसे ये भी कहा था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। बट उसके बाद से ही कुछ नॉमिनेशन का टास्क हुआ, तो उनको लगा शायद मैंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। तो मतलब थोड़ा, मतलब मुझे कुछ अलग सी वाइब आ रही थी उनसे। वो सोच रहे थे हाँ इसकी बहन ने जरूर किया होगा, इनफैक्ट मैंने किया नहीं था। तो बस उनके वो शक के घेरे में थी मैं, तो थोड़ी बहुत मुझे कुछ बातें सुन रही थी, जो कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब जब मैं आपके साथ अच्छे से रह रही हूँ तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ बहुत बुरा नहीं किया मेरे साथ। होता है ना थोड़ा सा कि ओ अच्छा ऐसा कहा मुझे, बस उतना, बाकी कुछ नहीं था। तो जब आप घर के अंदर गई, तो आपने जाते साथ दीदी से शादी वाली बात क्यों कही? ये सवाल उनसे पूछा था। कौन सी बात? मैरी रूबीना वाली जो बात थी, वो जो हाँ हाँ टास्क हाँ में, हाँ हाँ। हाँ जो वो क्योंकि टास्क हुआ था ना, अली और हाँ टेबल हाँ शो, हाँ जिसमें उन्होंने कहा था मैरी रूबीना, हाँ तो हाँ हाँ आपने वो वाली बात जो है राउंड से जाती ही पूछी भी थी। तो हाँ। उनका जवाब मिला था आपको कि क्यों बोला था? मिला था, बट उनको यही था कि दूसरे ऑप्शन मेरे पास राखी और अर्शी है। तो राखी और अर्शी के थोड़े कम है उनसे, तो उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उनसे ही कह देते। मेरा मतलब बस इतना था कि अगर उनको रुबीना अच्छी लगती है तो उनको बोलना भी चाहिए, हमें भी अच्छा लगेगा वो सुन के। हाँ हाँ हाँ। राहुल और आपकी एक लगेज रूम में, अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी टसल भी हुई थी, जब वो कपड़े बदल रहे थे, क्योंकि वो क्लिप बहुत हम्म। वायरल हुई थी। और आपने बोल दिया था कि हम्म। क्या बॉटम भी यहीं बदलोगे, बाथरूम में जाके चेंज कर लो। तो वो हाँ। उस समय हाँ। ऐसा क्या हुआ था? आपको ऐसा क्यों लगा था? नहीं, टसल आपने इस तो बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुई रुबीना थी। दीदी से भी मेंशन किया था। हाँ। नहीं, टसल तो बिल्कुल नहीं थी। वो एक बहुत ही जनरल नोट पे हुआ था। अभी क्या है ना, मैं किसी को पहली बार मिली हूँ, मैं मिलके मेरे सामने चेंज कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड हुआ। मतलब उन्होंने टी शर्ट तो बदल दिया, तो वो बॉटम चेंज करने वाले थे, तो मैं ऐसे थी कि ये भी यही बदलोगे क्या। और मतलब मैं बहुत हंसते हंसते से कह रही थी। तो मतलब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। और डेफिनेटली वो मुझसे पहले से वहां रह रहे हैं, और कुछ भी ऐसा मतलब ऑफ कोर्स उनका ज्यादा हक है, सब कुछ उनका ही ज्यादा है, तो मैं वहां से चली जाती। मैंने बहुत जनरली पूछा था, बट उनको ऐसा लगा कि मैं शायद उनको पोक कर रही हूँ।
जो कि मैंने शायद ही आपने देखा होगा पूरे हफ्ते, क्या मैंने किसी को भी कुछ बोला? बिल्कुल भी नहीं। मेरा नेचर ही वैसा नहीं है कि मैं किसी को जाके पोक करूंगी। मुझे जेन्युइनली लगा तो मैंने जेन्युइनली पूछा, तो पर उनको कुछ और ही लग गया और पता नहीं वो क्या बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट हंसते हंसते बात कर रही थी मैं तो उनसे। उन्होंने बोला कि अभिनव जीजू भी यही करते, तो आपने बोला जो जीजू करेंगे जरूरी है आप भी करोगे। वही बात, मतलब ये क्या जस्टिफिकेशन हुई जीजू करते हैं मतलब। हाँ, तो फिर उन्होंने ना ये किस्सा सुनाया भी था और कहा था कि उसी के थोड़ी देर बाद तोशी आए, तोशी ने पूछा तो आपने हाँ कह दिया। जब तोशी आए थे, एक्चुअली क्या है ना, वहां पे हर जगह शीशे लगे हैं तो रिफ्लेक्ट अच्छा। होके दिखता है। तो जब राहुल चेंज कर रहे थे तो मुझे वो रिफ्लेक्ट होके दिख रहा था। जब तोशी ने मुझसे कहा तो मैं वहां से टर्न हो गई। मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा किसी को चेंज करते हुए देखने का और नहीं देखने का? मतलब दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। तो और कुछ भी हाँ नहीं था, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और तोशी भी तो उन्हीं के कनेक्शन थे, फिर अगर कुछ ऐसा होता मुझे तोशी से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। जो अगर मैं वो वाली पहले दिन की बात करूं, जिस दिन जैस्मिन आई थी, आपने बहुत नेगेटिव बातें बोली है जैस्मिन के लिए, ऐसा जैस्मिन ने बोला। तब आपने तुरंत पलटवार किया कि जैस्मिन की बात मैं कह रही हूँ कि अब इन लोगों ने बाहर भी बहुत कुछ बोला है, बिचिंग होती थी, तो ये वाली बात जैस्मिन ने बोली है कि आप लोगों ने इंटरव्यू में बोला है। हालांकि मेरे इंटरव्यू में आपने कभी भी कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं बोला। मेरा ये तीसरा या हम्म चौथा इंटरव्यू आपके साथ। तो हम्म। जैस्मिन ने ये बोला तो आपने तुरंत उसको क्लियर किया कि तुम अगर ये बात कर रही हो तो ये भी तो बताओ उनकी तारीफ कितनी हो रही है। हाँ, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा। मैंने अब मुझे यही था कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया मैंने उन्हें कि मैंने नहीं देखा है तो मे भी हो सकता है, बट जहां तक मेरी नॉलेज है मैंने नहीं देखा है अभी तक कि कुछ ऐसा हुआ है। और फिर जैस्मिन ने क्यों ऐसा कहा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे ये जरूर दिखा कि जब वो एलिमिनेट हुई थी तो किस तरह से मेरी बहन इमोशनल हो रही थी और किस तरह से वो एली को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अच्छी चीजें इनसे नोटिस ही नहीं हुई और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सही। तो आप हम्म जब जैस्मिन से मिली, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहूंगी मैं कि हम्म। आपको वाकई में लगा कि वो बैगेज लेकर आई हैं, या आपको लगा कि वो इमोशनली हर्ट है, थोड़े टाइम के बाद चीजें सही हो जाएंगी? क्योंकि दो तरह की चीजें होती है, दो तरह के इंसान होते हैं कि जो बहुत इमोशनल होते हैं, एक बार इमोशनली हर्ट हो जाए तो वो चीजों को बहुत हम्म। जल्दी भुला नहीं पाते, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते हैं, इमोशनल हर्ट होने की वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको जैस्मिन से मिलकर इस तरह का कौन सा, मतलब आपकी क्या ओपिनियन हुई? जितना मैं जैस्मिन से मिली हूँ 5 दिन में, मैं इतना जल्दी जज नहीं कर पाती हूँ किसी को। और रही बात इमोशनली हर्ट होने की, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो इमोशनली हर्ट हुए होंगे, या क्या बैगेज है मेरी समझ से वो बाहर था। नहीं, मैं दीदी के बारे में पूछ रही हूँ, रुबीना की वजह से, रुबीना के लिए। अच्छा। अब उसके बारे में मतलब मैं क्या ही कमेंट करूं, क्योंकि जब जब जो जो जैसे जैसे होता था, मतलब अगर उनकी थोड़ी टकरार होती थी उसके बाद वो ठीक भी हो जाते थे, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से क्या उनके मन में आ गया। अब वो उनकी सोच है, मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या है वो सब। घर में किसके साथ आपको रह के बहुत मजा है, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब मिली दीदी के अलावा? अ, सभी लोग मुझे तो बहुत अच्छे लगे। जैसे विंदु जी थे, वो भी मतलब एकदम वो तो मस्त सबके पास बहुत, जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सबके पास उनकी जा रहे आपसे गप्पे मार बॉन्डिंग रहे। बहुत अच्छी बन गई थी। मैं लाइव फीड में हाँ देखती हाँ थी हाँ एप्पल और ये सब बातें बातें, मतलब आपके साथ बहुत बैठते थे वो। हाँ जी, ऐसा ही था वो, मतलब अच्छे से हम खूब गप्पे मारते थे। जान का भी वैसा ही था, निक्की का भी वैसा ही था। और राखी जी भी मतलब कहीं ना कहीं वो एसोसिएट होना चाह रही थी, और वो मतलब रियलाइज करती थी कि उन्होंने गलत किया है, बट अब वो अच्छा करना चाह रही थी, तो उनके साथ भी अच्छा था। सब अच्छे थे मतलब, इन शॉर्ट। हम्म। जान के साथ आपकी बॉन्डिंग मैंने देखी, वाकई में बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है शायद आप सेम होटल में क्वारंटीन हुए थे। हाँ 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 हाँ, वो भी तो हमको लास्ट डे पे पता चला कि अच्छा हम सेम होटल में थे, सेम फ्लोर पे थे। ओह, तो आप सब जो है बहुत हाँ सारी चीजें शेयर कर रहे थे। निक्की भी सुन रही थी, तो मुझे लग रहा था निक्की थोड़ा थोड़ा सा सोच रही है कि मैंने ये सारी चीजें मिस कर दी बाहर टाइम स्पेंड करना। अभी तो उन सबको ही लग रहा होगा ना कि हाँ बाहर जाना है हमको भी, ये खाना है वो करना है और पता नहीं क्या क्या। हम्म। आप जब हम्म गई, आपने रुबीना को बाहर जो भी चीजें हैं, चाहे मिलियन ट्रेंड्स की बात हो, चाहे जैस्मिन ने जो बोला था, अपनी तरफ से शुरुआत करके नहीं बताया? हाँ, एक्चुअली क्या था
कि जैसा मैंने जाने से पहले भी कहा था कि मैं अंदर जाके रुबीना को कुछ डिक्टेट नहीं करना चाहती हूँ, कुछ उनके दिमाग में भरना नहीं चाहती हूँ। वो जैसा खेल रही है नेचुरली वो सब बढ़िया है, बस उनको इमोशनली सपोर्ट करना है। तो वो इमोशनली सपोर्ट करने में गई थी। और जो ट्रेंड्स की बात है, आई गेस वो किसी ने कही थी, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा 16 मिलियन का पारस ट्रेंड ने। हुआ है। हाँ, पारस ने बताया था, उन्होंने बताया था कि इतना बड़ा ट्रेंड हुआ है, मैं खुद सुन के हैरान हो गई थी। और उससे पहले भी उनके काफी सारे ट्रेंड्स हो गए जो कई बार मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट मुझे लगा कि क्योंकि हमारे को ऐसा वो थे ना, क्या कहूँ मैं, रूल्स थे कि अंदर जाके बाहर की बातें नहीं बतानी, तो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी, अच्छा ठीक है नहीं बतानी तो नहीं बतानी। बट जब धीरे ओह। धीरे लोग बता रहे थे तो मैंने बोलना शुरू किया। हाँ। हम्म। रुबीना ने आपको एक सलाह भी दी थी जिस दिन टास्क होने वाला था, आप लोगों का बेडरूम में बेड पे बैठ के कॉन्वर्सेशन चल रहा था। रुबीना ने आपको कहा हम्म था, देख टास्क की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं करना कि बाद में तुझे लगे टास्क हारेंगे चलेगा, लेकिन डिग्निटी के साथ खेलेंगे। तब आपने बोला था फिजिकल हम्म। टास्क हुआ, मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी। और एक और कॉन्वर्सेशन हुआ था निक्की आपका और रुबीना का, जब रुबीना ने आपको बोला था कि देख जासमिन या जो भी है, तुम कनेक्शन बन के आई हो, तुम सबके साथ अच्छी रहो, और वो शो नहीं जीत पाई तो जस्टिफाई करने के लिए चीजें बोलती है, उनको इतना दिल पे मत लो। तो ये दो तीन ऐसी हम्म कॉन्वर्सेशन थी जहां उन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया। हम्म। तो आपको जब रुबीना से मिले तो आपको क्या लगा फिर कि वो बहुत क्लियर है अपने गेम को लेकर, उनको कोई बैगेज लेकर नहीं चलना है, किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचना है ऐसा। मतलब उनका रियल लाइफ में भी यही है कि वो मुझे समझाती रहेगी, नैना ऐसा नहीं वैसा करना है, ये करो ये सही है तुम्हारे लिए। और मतलब अपने एंड पे वो बताना चाहती है कि क्या मेरे लिए बेटर है। और रही बात जो अभी गेम में भी हुआ, तो उनको क्लियर था कि ठीक है, अभी क्यों जैस्मिन को ऐसी बीच में लाए जबकि वो गेम में भी नहीं है। तो इसलिए वो इसलिए ऐसा ऐसा कह रहे थे, बट मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा था, ठीक है मैं भी गेम में नहीं हूँ, बट फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हाँ तुम्हारे जो फैमिली मेंबर है ऐसा वैसा। वो सुन के मुझे थोड़ा ऐसा बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये कहाँ से बात आ गई। तो मैंने उनसे कहा था। और फिर बस जब रूबी ने कहा कि नहीं चुप हो जा, तो ऑब्वियसली उनकी बात तो सुननी थी मुझे। हम्म। अभिनव जीजू एविक्ट हुए, आपने सोचा हम्म था कि मैं उन्हें टॉप 5 में स्टेज पे देखना चाहती थी। मतलब वो इस हम्म पूरी जर्नी में सबसे डिसेंट प्लेयर थे, डिग्निफाइड प्लेयर। तो उनका हम्म। एविक्शन तो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। एग्जैक्टली मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था उनका एविक्शन, क्योंकि रुबीना और अभिनव जीजू यही दो लोग थे जो बिना एविक्ट हुए इतना लंबा आगे आ गए थे। उनकी जर्नी मतलब सबसे ज्यादा ऐसा अप्स एंड डाउन से भरी रही, और फिर भी वो इतना आगे आए। तो मुझे भी यही लग रहा था। बिग बॉस ने क्या क्राइटेरिया दिया था कि कौन सबसे ज्यादा इनएक्टिव रहे हैं। इनएक्टिव तो वो थे नहीं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस कहीं ना किसी तरीके से दिखाई थी। टास्क की हम बात करें तो 100% वो शुरू से देते आए हैं। और कितने अच्छे डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने खेला था। आई रिमेम्बर कि जब वो शिप वाला टास्क हुआ था तो निकी कैसे बैठी रही थी, बट स्टिल उन्होंने कोई भी बदतमीजी ना करते हुए कितने अच्छे तरीके से वो खेला था। बट आई डोंट नो लोगों को वो सब कुछ क्यों नोटिस नहीं हुआ। और थोड़ा जो डिसहार्टनिंग था कि जैस्मिन और जान, वो दोनों को पब्लिक वोटिंग से वो बाहर हुए थे, और फिर उन्हीं को वो अथॉरिटी मिल गई कि तुम अब बाहर निकालो। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसहार्टनिंग था मेरे लिए। अब विंदु जी का ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि उनका जनरल वो था। मुझे भी जान का शॉकिंग लगा था, अभिनव भाई और जासमिन का। जैस्मिन का हम्म प्रेडिक्टेबल हो गया था, जैसे ही इनको पावर मिली, ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि जैस्मिन अभिनव को करेगी। क्योंकि वो जो हाँ मन में हाँ। बैगेज लेके गई थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसको एक मौका मिला है तो वो छोड़ेंगी नहीं। तो हम्म। आपको तो आपकी जब जीजू से बात हुई तो उनको अभी भी लगता है कि टॉप 5 में होना ही चाहिए था उन्हें? जीजू का ये है कि जब तक मैं था मैंने अपना अच्छे से किया जैसा मैं कर सकता था, और ये मुझे कहीं ना कहीं पता है मैं बिग बॉस मटेरियल नहीं हूँ। तो जितना मैं किया आई एम हैप्पी विद दैट। वो उनका मानना है, बट मेरा हम्म ये मानना है कि मैं तो उनको टॉप 2 में देखती थी, क्योंकि वो इतना अच्छे से। अब जैसे वही है कि सबकी जर्नी अलग रही है। अब बिग बॉस में सिर्फ ये तो है नहीं कि जो स्टार्टिंग से लड़ाई झगड़ा करे वही बेस्ट है ना। हम्म अब सबका अपना अपना तरीका होता है, उनका अपना था, तो मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे क्या, इनफैक्ट इतने सारे लोग मुझे कहते हैं कि तेरे जीजू कितने अच्छे हैं, ये वो सो। मतलब इतने, बहन के लिए तो पहले से ही आते थे मैसेजेस, अब मुझे जीजू के लिए भी आते, तो जब इतने लोगों को पसंद आ रहे थे तो आई थिंक तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर था कि उनको उस तरह से निकाला गया। क्योंकि अगर ऑडियंस के हाथ में दिया जाता तो आई डोंट थिंक सो वो इतने जल्दी निकलती, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब वो 4 लोग नॉमिनेटेड थे उस टाइम भी
वो मतलब एलिमिनेट नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उनको पसंद कर रही थी। बिल्कुल, आपके जीजू तो अब इस बिग बॉस के बाद काफी डिमांड में हो गए हैं। मतलब लड़कियों को अगर हस्बैंड चाहिए तो अभिनव शुक्ला जैसा ऐसा हो गया है ऑनेस्टली। मतलब मेरी भी हाँ लोगों से हाँ हाँ बात होती है तो लोग यही कहते हैं हाँ। कि ऐसा ऐसा हम्म। होना चाहिए, मतलब हस्बैंड। वही। मुझे भी ऐसे ही कहते हैं लोग मैसेजेस पे। अच्छा, ज्योतिका, आपने शुरू में ही बोला कि दो जगह पर दो मौके ऐसे आए थे जब आपको गुस्सा आया था, हम्म। है ना? तो वो किस हम्म। मौकों की आप बात कर रही थी? दो तो नहीं, वही एक दो टाइम जब मैं टास्क कर रही थी उस टाइम पे। क्योंकि क्या है ना, अब जैसे रुबीना मेरी बड़ी बहन, ऑफ कोर्स मेरे मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, और उस घर में सभी मुझसे बड़े भी थे ऑलमोस्ट। तो ठीक है, मुझे सबके साथ तमीज से पेश आना था, वो मुझे समझ थी। बट कहीं ना कहीं जब कोई मेरी बहन को मेरे आगे इस तरह कहेगा, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, और वो मुझसे नहीं देखा जा रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बट फिर बीच में कुछ ऐसी लाइन हुई वहां पे, जैस्मिन ने कहा कि तुम्हारे जैसे तुम्हारे फैमिली मेंबर घूमते तो तुम्हारे अपने पीछे घर या वालों क्या। पे ही हुक्म चलाना। हाँ, कुछ ऐसा जैसा कहा था उन्होंने। और वो मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब आप ऐसे कैसे 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 कह सकते हो, मतलब अभी तक जब तक गेम के लिए कह रहे थे ठीक है, बट ऐसा कौन बोलता है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था वहां पे। और राहुल, राहुल बोल भी रहे थे चुप हो और जाओ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह रहो। वो रुबीना को भी बोल रहे थे कि उसको बोलो, मैं उसको हाँ हाँ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि जब राहुल बोल रहे थे, मुझसे एकदम आगे निकी खड़ी थी। मुझे लगा कि वो मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा, वरना मुझे राहुल से कुछ नहीं कहना था, जिसके लिए मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था मैं। बट वो एकदम धोखा हो गया था मुझे, मुझे लगा वो मुझे कह रहे, क्योंकि निकी एकदम मेरे सामने खड़ी थी ऐसा। ओके, तो आपने राहुल को बोला हम्म। था फिर उसके बाद कि नहीं मैंने गलती से आपको बोल दिया? नहीं, मैंने उनको नहीं बोला, क्योंकि वही जैसे जब वो आप बोल रहे हैं ना कि वो लगेज एरिया में कुछ हुआ था, तो उसके बाद जब हम डाइनिंग एरिया में बैठे थे, तो वो लगे हुए नैना 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 नैना, मतलब ऐसा थोड़ा सा छेड़ने के लिए नहीं करते। तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा तो ठीक है, जब ये ऐसे परेशान कर सकते हैं, एक बार मैंने कर दिया, क्या हो गया। ओके, तो अभी आपको हाँ। राहुल और रुबीना का जो, अगर देखा जाए तो सब अब कॉर्डियल हो गए हैं। जाहिर सी बात है, 6 दिन हम्म। बचे हैं तो किसी का हम्म। भी मन नहीं करता कि अब लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि हम्म। जो हम्म। भी हुआ है सब गेम में हुआ। वो आपको कैसा लग रहा है? हम्म। कल तो मतलब दोनों साथ में और वो उनके लिए गाना गाते हुए भी नजर आए। ये चीज तो ना मुझे पहले ही, जब मतलब हम गए थे सारे कनेक्शंस, उस टाइम पे कहीं ना कहीं रियलाइज हो गई थी कि ये लोग भी अब लड़ लड़ के थक चुके हैं, और इनको एक दूसरे की कमियां भी पता है और अब खूबियां भी पता है, और ये उन खूबियों को अब अच्छे से देखते हैं, और इसलिए एक दूसरे के साथ अब जेल अप कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे तो अच्छा ही लग रहा है वो सब देख के। कल लाइव फीड में भी राहुल उनसे काढ़े की रेसिपी पूछ रहे थे, गांव से घी मंगाने की हम्म। बात कर रहे थे राहुल और अली। हाँ हाँ कि हाँ हमारे हाँ। लिए भी घी मंगवा देना। रुबीना बता रही थी कि गांव से ही घी आता है। तो बहुत अच्छे से अब हाँ इन हाँ। लोगों की बॉन्डिंग, मतलब मुझे एज हम्म। ऑडियंस बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल गेम है लड़ते हुए। मतलब मैं तो ये एग्जैक्टली। भी चाहती हूँ कि बाहर जाके रुबीना और जासमिन की भी फिर से दोस्ती हो जाए, क्योंकि हाँ जो हाँ चीजें हुई हाँ। है गेम में हुई है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग आप गेम लोगों में ही को एक छोड़ ही, दो, वही। हाँ, वही जब उन लोगों का मतलब कुछ टास्क भी हो रहा था, आई रिमेम्बर, हम बैठे थे उस टाइम, कनेक्शंस पहुंचे ही थे, कुछ भी नहीं, मतलब सब रिलैक्स होके बैठे हैं। अब जैस्मिन मेरे आगे आगे कह रही है, रुबीना और निकी, मतलब मेरे आगे नहीं आए, वो साइड में बैठे थे, कह रहे थे कि निकी और रुबीना मेरी बिचिंग करते हैं, मैंने देखा है। अब जोर जोर से तुम ऐसा कह रहे हो, तो मुझे क्यों अच्छा लगेगा वो सुनना, फिर मैं जवाब दूंगी। और जब आप बाहर से आ रहे हो तो फ्रेश माइंड के साथ आओ ना, भूल जाओ वो निकल गया, आप गेम से गेम में छोड़ दो। बट फिर हम्म। वही था कि एज अ व्यूअर तो मैं भी बाहर से सब कुछ देख के आई हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, सब मैंने भी देखा है। बट मैंने तो वो जाते से नहीं कहा कि देखो जैस्मिन ने ऐसा कहा वैसा कहा, क्योंकि मैं लिटरली नहीं चाहती थी कि इनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो या नेगेटिविटी फैले। मैं सच में चाहती थी कि दोस्ती हो फिर से, तो इसलिए मैंने वो कहा नहीं कि जैस्मिन ने ऐसा। बट जब वो ऐसा बोलने लग गया, मुझे लगा कि अब तो बोल देती हूँ। पर आप चाहती है कि रुबीना जासमिन फिर से बाहर आने के बाद दोस्त हो जाए? हाँ, बट अगर वो सब कुछ पिछला भुला दे, ऐसा नहीं कि हाँ मुंह पे दिखाया दोस्त है और पीठ पीछे कुछ कुछ, वो अच्छा नहीं होता है। ओके, मैंने हम्म। आज की जो है एपिसोड का हर कोई इंतजार कर रहा है। वैलेंटाइन डे पे अभिनव घर के अंदर हम्म। गए, और जिस तरीके से हम्म। उन्होंने रुबीना से बातें की, उतने रोमांटिक मुझे वो शो में कभी नहीं दिखे। तो क्या आपने कुछ टिप्स दी थी?
नहीं नहीं, डेफिनेटली मैंने तो नहीं दी थी। बट वही है ना कि इतने महीने वो साथ रहे और उसके बाद एविक्ट होके अलग हो गए, नेचुरल फीलिंग्स थी फिर। अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद ज्योतिका ने कुछ टिप्स देके भेजा होगा कि जीजू ऐसे ऐसा करना, दीदी को अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। कोई मैसेज भिजवाया था या गिफ्ट भिजवाया दीदी के लिए जीजू के हाथ, या वो अभी लेके तो गए? अभी तो मैं मिल के आई थी, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया, अब तो बाहर आके करूंगी बात। तो फिनाले की क्या तैयारियां हैं? फिनाले की तो एज सच कोई तैयारी नहीं है, बस सबको कहते रहते हैं वोट करो वोट करो, आपको भी कहती हूँ वोट जरूर करना। तो अच्छा, मुझे हम्म। लगा कि आपने तो तैयारी की होगी। उस दिन डांस आ गया था तो आप बहुत परेशान थे, निक्की को बोल रही थी लगी तुम्हें, यार डांस करना है, मैं क्या करूंगी। तो मैं लाइव मतलब में मैंने देख रही थी, कभी भी कितनी डांस नहीं परेशान हो किया है, गई थी लाइफ आप। में नहीं किया है। हाँ, मैंने लाइफ में कभी डांस नहीं किया, और मैं सोच रही थी अब मतलब बिग बॉस पे नेशनल टीवी पे कैसे कैसे, तो मैं रुपजी से कह रही थी इतने इजी स्टेप्स होने चाहिए जिसमें हिलना भी ना पड़े मुझे। मैं बहुत अच्छा डांस किया आपने, सलमान ने भी तारीफ की। हाँ। कैसा रहा वीकेंड का वहां का एक्सपीरियंस? क्योंकि टीवी पे देखना और खुद वहां रियल बैठकर सलमान खान से इंटरेक्ट करना, ये हाँ। बहुत बड़ी चीज होती है। वही था कि मतलब एक तो वही कि मुझे क्या रियलाइज हुआ कि आपको ना अपने थॉट में क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी वहां पे पूछ रहे थे कि अच्छा आप किसके गलत फहमी के गुब्बारे फोड़ोगे क्या, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं माइंडसेट लेके गई थी कि सब मेरे लिए बराबर है, ऐसा वैसा, मैं लिटरली पिछला सब कुछ भुला के गई थी। तो मुझे दिमाग में ही नहीं आ रहा था मैं किसका बोलूं कि किसका गलत फहमी का गुब्बारा। तो मुझे मेरे दिमाग में क्या आया कि देबोलीना ने उस टाइम पे क्या गलत किया, वही कि वो मतलब अपना गेम नहीं खेल पाई, ऐसा वैसा। तो मैंने उनका नाम ले दिया। ऐसा मेरे दिमाग में एक एक इंसान के लिए नहीं था कि हाँ इसको ये बोलूं उसको वो बोलूं, क्योंकि था ही नहीं पिछला कुछ याद। हम्म।